अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के थर्ड चैप्टर के एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज हम फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या चीज़ है? फ्रिक्शन जो है उर्दू में जिसको हम कहते हैं रगड़, ठीक है, तो ये भी एक फ़ोर्स है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हमारे पास फ़ोर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि फ़ोर्स जो है वो एजेंट है जो किसी बॉडी में या तो मोशन पैदा करता है या जो बॉडी मोशन में है उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारे पास अब वो टाइप ऑफ फोर्स है जो कि बॉडी की मूवमेंट को या बॉडी की स्टेट को चेंज करने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं अपने पास। फ्रिक्शन क्या है हमारे पास? फ्रिक्शन इज़ द फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट opposes relative motion और attempted motion। ठीक है, attempted motion between system in contact। अच्छा जी, तो फ्रिक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? फ्रिक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास बॉडीज़ इन कांटेक्ट हों। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो दो बॉडी के कांटेक्ट में होने की वजह से पैदा होती है। ठीक है, अच्छा जी, फ्रिक्शन इज़ डिनोटेड बाय, फ्रिक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे फोर्स को हम एफ से करते हैं ना, कैपिटल एफ से, तो फ्रिक्शन इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं इसको। सिंस इट इज़ अ फोर्स, ये भी आपको पता है कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है, सो इट्स यूनिट विल बी, इसका यूनिट क्या होगा? जो फोर्स का यूनिट होगा। ठीक है, और फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या है? न्यूटन। ठीक, अच्छा जी, देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वी आल्सो नो दैट कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी से दैट फ्रिक्शन इज़ अ force, is a type of force, so it is also a vector quantity and has unit as Newton। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे अब? एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं थोड़ी सी। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अराउंड अस ऑल द टाइम दैट अपोजेज मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कौन सी फोर्स है? जो दो बॉडीज़ के कंटैक्ट में होने की वजह से होती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में भी हम इस पॉइंट को पहले लिखेंगे कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो है इज़ अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हमेशा होती है ना फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे? ऑल द टाइम। जैसे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो ज़मीन पे चलते हैं तो ये भी फ्रिक्शनल फ़ोर्स की वजह से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शनल फ़ोर्स ना हो तो हम तो फिर क्या होगा, सही से चल भी नहीं सकेंगे। देखें, आप लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में नोट किया होगा ना कि अगर गीली फ़र्श पे आप चल रहे हों, ठीक है, और वो स्मूथ सरफेस हो बिल्कुल, तो क्या होगा? फिसलोगे ना आप, और फिसलने से क्या होगा? गिर जाओगे आप जो है, या फिर आप बहुत स्लोली उस पर चलोगे कि फिसलने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स है लेकिन बहुत कम है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बहुत कम होने की वजह से हमें चलने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक, अच्छा जी, अब हम अपने पास एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अराउंड अस ऑल द टाइम that opposes motion of one body over another body। ठीक है, अच्छा जी,
अच्छा जी, और इनर बॉडी इन कांटेक्ट में जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। व्हेन वी रब आवर हैंड, ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं। व्हेन वी रब आवर हैंड ऑन अ टेबल टॉप, नज़र आ रहा है? अच्छा जी, ऑन अ टेबल टॉप we can feel frictional force, ठीक है। we can feel the frictional force, the friction opposing the motion, ओके। अच्छा जी, अब हम फ्रिक्शनल फोर्स को माइक्रोस्कोपिकली उसकी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब अपने हाथ से टेबल के टॉप को हम रब करने लगते हैं तो हमें फ्रिक्शन सी फील होती है ना, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो वो उस रफ़ सरफेस की वजह से होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो है रफ़ सरफेस होगी, फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उनमें जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल हमें नहीं फ़ील होता, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। तो हम उनकी माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन नोट करते हैं, ठीक है। हेडिंग अपने पास दें, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा जी, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन हम करते हैं अब। तो एवरी सरफेस इज़ रफ़, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास हर सरफेस रफ़ होता है, लेकिन डिपेंड करता है ना, यानी फ्रिक्शनल फोर्स तो हर जगह है, हर सरफेस पे है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी है वो उसके रफनेस से हमें पता चलती है, ठीक है। गिवन सरफेसेस that appear to be अच्छा जी, हाईली पॉलिश्ड, ठीक है। पॉलिश सरफेसेस में भी हमारे पास फ्रिक्शनल होती है, लेकिन कम होती है, ठीक है। कैन एक्चुअली लुक क्वाइट रफ व्हेन वी सी थ्रू माइक्रोस्कोप, ठीक है। व्हेन एग्जामिन्ड under a microscope, अच्छा जी, अच्छा जी। इसको अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मज़ीद, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब फ्रिक्शन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो दो टाइप्स कौन सी है? एक है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एक टाइप है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इसको मैं आपको बताऊंगी अभी। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास, जैसे देखें इसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है ना, स्टैटिक यानी नॉट इन मोशन, यानी वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट की जो स्टैटिक हालत है उसको उसमें चेंज नहीं आने देता, वो फ्रिक्शन आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? द फ्रिक्शनल फोर्स that tends
prevent a stationary object, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव। यानी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसमें मूवमेंट पैदा नहीं होती स्टैटिक फ्रिक्शन में, ठीक है, वो स्टैटिक ही रहती है, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय वही जो स्टैटिक का है, हमारे पास स्मॉल f है ना, लेकिन यहाँ छोटा सा s साथ लगा लेंगे, जिसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि स्मॉल s साथ लगा है ना, तो इसका मतलब है स्टैटिक। अच्छा जी, इसकी कोई एग्जांपल जी, इसकी एग्जांपल व्हेन वी पुश हॉरिजॉन्टली on a heavy crate, the crate does not move, it means that a second force acts on the crate to oppose our force। अच्छा जी, अब हम वही एग्जांपल ले लेते हैं क्रेट की। अब अगर हम डबल फोर्स लगा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन की, और वो क्रेट मूवमेंट स्टार्ट कर लेती है, तो अब ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलें इसको डिफाइन कर लेते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट acts against during motion of an object in a direction opposite to the direction of मोशन, ठीक है। अच्छा जी, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी एक अगर मोशन स्टार्ट हुई है हमारे पास, ठीक है, अब जिस तरफ मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। यानी काइनेटिक मीन मूवमेंट में है, अगर ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट अगर कोई फोर्स लग रही है तो वो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन है, और उसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एफ का के स्मॉल और के से डिनोट करते हैं, एफ के से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल वही मैं क्रेट की एग्जाम्पल दूंगी कि व्हेन हैवी क्रेट स्टार्ट्स मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन नाउ रिप्लेसेस स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब अगर क्रेट मोशन स्टार्ट कर लेती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्लेस हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है ना। अच्छा जी, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है हमारे पास वो अब उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की एग्जांपल हम उसी तरह ले लेते हैं। अगर अब उस क्रेट में अगर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है वो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उस हैवी क्रेट को, यानी व्हेन हैवी क्रेट स्टार्ट्स मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन नाउ रिप्लेसेस स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इफ़ वी आर अप्लाइंग सेम फोर्स द हैवी क्रेट आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग इट एक्सेलरेट्स means that kinetic friction is less than static friction, यानी Fk is less than Fs, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है काइनेटिक फ्रिक्शन तभी हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट की है ना, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रिक्शनल फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दरअसल अपोजिंग फोर्स है ना, किसी बॉडी के मोशन को अपोज करती है। तो अपोजिंग फोर्स जितनी कम होगी तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, अपोजिंग फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि मोशन स्टार्ट ही नहीं होती। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में
फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी एफ के इज़ लेस देन एफ एस, तो तभी हमारे पास मोशन स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इन ऑर्डर टू drag the heavy crate with constant velocity, we have to reduce the force to make it equal to the kinetic friction। यानी फ्रिक्शनल फोर्स को जब रिड्यूस करेंगे तब हमारे पास बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करेगी। सो ये था हमारा फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में, तभी मूवमेंट स्टार्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।